उत्तर प्रदेश के बेरोजगार, नौनिहाल और विद्यालयों का कुछ नहीं हो सकता है। ये आज ही की खबर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज का ही समाचार पत्र है अमर उजाला और आज ही इसी पेपर में, किसी दूसरे पेपर में नहीं, इसी पेपर में दो खबरें छपी हैं। एक तो ये आप देख सकते हैं, शिक्षा का धर्म निभा रहा चपरासी, और दूसरी खबर है परीक्षा पास करके भटक रहे हैं 43,610 अभ्यर्थी। बात हो रही है एडेड जूनियर विद्यालयों की। हालांकि बात एडेड जूनियर विद्यालयों की जरूर हो रही है, लेकिन सभी विद्यालयों के बारे में ये चीजें हैं, चाहे वो जीआईसी विद्यालय हो, चाहे वो एडेड माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो एडेड जूनियर विद्यालय हो। एडेड जूनियर की आज एक खबर है। इसके पहले प्राइमरी विद्यालयों की बहुत सारी खबरें हमने समाचार पत्रों में देखी हैं। कहीं पर लिख करके आया कि शिक्षा मंत्री के यहाँ पर का जो उनका गांव है वहां पर कोई शिक्षक नहीं है। कभी संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का है बनारस, वहां पर बहुत सारे शिक्षकों की कमी है। और हम आज बात कर रहे हैं चूंकि एडेड की, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शिक्षा का धर्म निभा रहा है चपरासी, व्यवस्था बस दूर से ही ताक रही। तो यहां पर जो भी एडेड जूनियर विद्यालय है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बनाया है कि अब मैनेजमेंट भर्तियां नहीं करेगा, अब भर्तियां सरकार करेगी। और इस आड़ पर पिछले 4-5 साल से कोई भी भर्ती एडेड जूनियर हाई स्कूलों में नहीं भरी गई, न सरकार के द्वारा और ना ही मैनेजमेंट भर पाया। हालांकि मैनेजमेंट ने इसको लेकर के हाईकोर्ट में केस भी किया है कि सरकार भर नहीं पा रही है, हुजूर हमको मौका फिर से दिया जाए तो जाकर के हम कम से कम शिक्षकों की नियुक्ति करें, जिसे हम पहले किया करते थे। तो कम से कम हमारे विद्यालयों में जो हमारे पुरखों ने विद्यालय बनाए हैं, जो हमने विद्यालय बनाए हैं, जो हमारे गांव के गरीब जो लड़के पढ़ते हैं, उनको अच्छे शिक्षक तो मिल सके। शिक्षक विहीन हो गए हैं उनके विद्यालय। हालांकि सरकार ने बार बार हलफनामा लगाया, आश्वासन दिया कि हम भर्ती कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एडेड जूनियर विद्यालयों में भर्ती नहीं करी है। एक भर्ती 1894 पदों की निकाली थी जो आज तक पूरी नहीं हुई है। ये उदाहरण है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि सराय अकील के आदर्श बालिका जूनियर हाई स्कूल में 4 सालों से कोई शिक्षक नहीं है। यहाँ 63 छात्राएं हैं, बेचारी बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और यहाँ पर शिक्षक एक भी नहीं भेज रहे हैं। लिखा है अपने वेतन से कटौती करके परिचारक, जो वहां का परिचारक है, चपरासी है, उसने एक ऐसे ही शिक्षक रखा हुआ है जैसे तैसे पढ़ाई चल रही है। प्रबंधन और बेसिक शिक्षा विभाग मांग पत्र की कागजी रेलगाड़ी पर सवार है। और फकीराबाद स्थित आदर्श बालिका जूनियर हाई स्कूल की शुरुआत आजादी मिलने के बाद से ही हो गई थी। 1961 में विद्यालय को वित्त पोषित कर दिया गया। उस जमाने में बालिकाओं के लिए यह इकलौता स्कूल था। धीरे धीरे विद्यालय में तैनात शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। 2020 में अंतिम शिक्षिका कुसुम जायसवाल भी सेवानिवृत्त हो गई 20 में, और 20-21 में ये नियमावली आई थी, 21 में भर्ती आ गई थी। विद्यालय में सिर्फ एक परिचारक पप्पू सरोज बचे हैं। वो शिक्षक नहीं है, वो परिचारक है। उन्होंने बताया कि वह विद्यालय की साफ सफाई भी करते हैं, छात्राओं की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उन पर है। पढ़ाई के लिए एक शिक्षक को निजी तौर पर रखा गया है, उन्हें वे अपने वेतन के पैसे से भुगतान करते हैं। जो चपरासी है बेचारा, वो किसी तरीके से यहाँ पर वो देखभाल कर रहा है। लिखा है ऐसे होता कक्षा के संचालक जो पप्पू सरोज हैं, जो यहाँ के चपरासी हैं, परिचारक हैं, कुछ क्लासेस तो वो खुद लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ऐसे होता है कक्षा का संचालन खुद भी पढ़ाते हैं पप्पू। 63 छात्राओं का नामांकन किया गया है। कक्षा 6 में 19, 7वीं में 21 और 8वीं में 23 बालिकाएं हैं। अच्छा, इसमें आपको लग रहा होगा कि शिक्षक नहीं है, तो आखिरकार ये इसमें इतने बच्चे क्यों हैं? बच्चे इसलिए हैं, बच्चों की मजबूरी है। ये छात्राएं हैं, ये दूर शहर में और बहुत दूर नहीं जा सकती होंगी जहां तक मुझे लगता है, और शायद इसी वजह से यहाँ पर ये 4 साल से बिना शिक्षक के अभी भी पढ़ रही हैं। अगर इसमें में बालक होते बालिकाओं की जगह, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक भी बच्चा ना पढ़ रहा होता। क्योंकि बच्चों को तो लोग दूर भेज देते हैं, उनको आने जाने की व्यवस्था भी कर देते हैं, लेकिन बालिकाओं को, छात्राओं को लोग सुरक्षा की वजह से या अन्य कारणों की वजह से वो अपने पास में ही पढ़ाना चाहते हैं। वो उनको पढ़ाने से भी मतलब नहीं रह जाता, किसी तरीके से उनको कक्षा 8 की हाई स्कूल, इंटर वगैरह की डिग्री मिल जाए, मार्कशीट मिल जाए, वही बहुत है। कंप्रोमाइज कर लेते हैं घर वाले। तो ये सरकार का दोहरा रवैया है। फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा है कि 24 बालिकाओं को, 8वीं में उपस्थित 24 बालिकाओं को पप्पू एक ही कक्षा में बैठा करके हिंदी पढ़ा रहे थे, जो परिचारक है। 6वीं कक्षा को निजी शिक्षक राजबली संभाल रहे थे। छात्राओं ने बताया कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई में मुश्किल होती है, छात्राओं ने बताया है। प्रबंधक का भी बयान है। प्रबंधक चंद्रदत्त मिश्र ने बताया कि हर साल शिक्षक की मांग की जाती है, लेकिन अब तक किसी की तैनाती नहीं हुई है। और आप लोग भी वीडियो देखेंगे चुपचाप, कुछ नहीं करेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर करते हो कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो सरकार की है वो पोल खुल सके। सरकार का दोहरा रवैया है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, छात्राओं की बात करती है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि
मांग के बावजूद भी शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई। एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से होती है। इनमें परिषदीय शिक्षकों को तैनात नहीं किया जा सकता है, प्राइमरी के नहीं पढ़ा पाएंगे। विद्यालय प्रबंधन ही अपने स्तर से कुछ फैसला ले सकता है, बीएसए ने कहा है। तो से होती है आयोग से। आपको बताऊं, एडेड विद्यालयों की भर्ती आयोग से हो भी चुकी है और ये विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं। जो चयनित है, सरकार उनकी भर्ती नहीं कर रही है। इनका विज्ञापन तो निकाल दिया। ये देखिए, ये आज ही का पेपर है, ये भी आज का पेपर है। इन्हीं विद्यालयों के लिए ये भर्ती हुई थी। परीक्षा पास करके भटक रहे थे 43,610 अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती जूनियर एडेड विद्यालयों में 1894 पदों पर होना चाहिए। 2022 में आया था परिणाम, 21 में भर्ती आ चुकी है, विज्ञापन निकल चुका है। इसका दो बार रिजल्ट आ चुका है, 2 बार इसका परिणाम जारी हुआ था। मामला हाईकोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो गया था। हाईकोर्ट की वजह से बताया जा रहा कुछ मामला रुक गया था। इसके बाद में विद्यार्थी रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। कल ये विद्यार्थी, मैंने सुबह की वीडियो में आपको जानकारी भी दिया था कि अभ्यर्थी है ज्ञानवेंद्र सिंह, इन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया न होने से उनका भविष्य अधर में अटका हुआ है, इसके लिए निदेशालय में आंदोलन करेंगे। तो जो चयनित विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो सुपर टेट इनका हुआ था एडेड जूनियर भर्ती का, इसको क्वालिफाई कर चुके हैं और ये सड़क पर टहल रहे हैं और उधर विद्यालयों में चपरासी पढ़ा रहा है। कैसी चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। इस भर्ती के एक और अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता है, काफी दिन से आंदोलन कर रहे हैं, नगेंद्र पांडे, भूतपूर्व सैनिक भी हैं। ये क्वालिफाई भी इसको कर चुके हैं, इस परीक्षा को। इसको लेकर के इन्होंने कई बार आंदोलन किया है निदेशालय वगैरह में। और इन्होंने ये कल ट्वीट किया कि इस भर्ती में अभी और देरी लगेगी, अधिकारियों ने बताया है। अधिकारियों ने कहा कि हम डर रहे हैं कि इसमें फिर से मुकदमा हो जाएगा। लिखा है, आज अपर शिक्षा निदेशक से जूनियर एडेड भर्ती 2021 के संबंध में वार्ता हुई है और इनसे कहा गया कि शासनादेश नवंबर के अंतिम तक जारी हो पाएगा। मतलब सुपर टेट का जो रिजल्ट जारी हो गया है उसके बाद में फिर एक शासनादेश जारी होता है और पूरा शेड्यूल होता है कि किस तारीख को इनकी काउंसलिंग होगी, किस तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब इनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। एक पूरा शासनादेश जारी होता है। बात उसकी हो रही है, केवल नियुक्तियां होनी है, केवल काउंसलिंग होनी है और अंतिम चयन किया जाना है सुपर टेट, टेट की मेरिट और एकेडमी वगैरह के जो नंबर है जोड़ करके, जिस तरीके से प्राइमरी होती थी। लिखा है, शासनादेश नवंबर के अंतिम तक, भर्ती होने में अभी समय लगेगा। शासनादेश आने के बाद फिर से मुकदमे की संभावना है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का यही होगा। और हाँ, कमेंट में चपरासी को कोई कुछ नहीं कहेगा। चपरासी तो बेचारा अपनी ड्यूटी से भी ज्यादा कर रहा है और ऐसा नहीं है कि वो अपना काम नहीं कर रहा, वो अपना काम करता ही करता है। नीचे यहाँ पर लिखा भी है। तो ये हाल है एडेड जूनियर विद्यालयों का। और टीजीटी पीजीटी का तो भगवान भरोसे चल ही रहा, राष्ट्रीय सेवा चयन आयोग का। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी के लिए भी विद्यार्थी ऐसे आंदोलन, धरना प्रदर्शन जरूर करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई खास जो तवज्जो है वो सरकार दे रही है। और इस साल तो आपकी भर्ती आ भी नहीं रही है। अगर आना होता तो कोई सरकार की तरफ से या अन्य जगहों से कोई ऑफिशियल बयान आया होता। और अभी मैंने बताया था आप लोगों से, चूंकि प्राइमरी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं, तो अभी कुछ चीजें चल रही हैं, जैसे मामला कोर्ट में चल रहा है, समायोजन वाली चीजें चल रही हैं, समायोजन के साथ साथ में प्रमोशन वाला मामला चल रहा है। तो इस साल तो नहीं लगता है, अगले साल हो सकता है कि भर्ती आए। लेकिन आप लोग तब तक बैठिए नहीं, 4 साल से तो बैठे ही हैं। आप लोग यहाँ वहाँ भी थोड़ा सा ट्राई करते रहिए, वो आपके हित में है। थोड़ा सा आपको खट्टा जरूर लगेगा, कड़वा जरूर लगेगा मेरी बातों को, लेकिन ये वास्तविकता यही है कि जब प्राइमरी आएगी तब आप लोग उसको भी देख लेना। लेकिन अभी इस बीच में जो भी वैकेंसियां आ रही हैं, वैसे कोई वैकेंसी तो आ नहीं रही है, बस एक पीसीएस की परीक्षा होनी है, आरओ की परीक्षा होनी है। अगर आपने आवेदन किया हो तो थोड़ा उसको भी देख लीजिए मन लगा करके। और जिनको हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसमें अगर ट्राई करना हो तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, करते रहिए ट्राई। और उसके बाद में जब प्राइमरी आएगी तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, सुपर टेट के लिए तो आपको जीएस वगैरह पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस है, मैथ है, बाकी सब चीजें थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, एक लेवल और बढ़ा लीजिए। तो यहाँ वहाँ की जो वैकेंसीज है उन पर भी थोड़ा सा आप ट्राई करते रहिए। और उसके बाद में जब अचानक से वैकेंसी आ जाए, अगर आ जाती है तो देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा प्राइमरी के लिए।